जब तक इंसान जो भी आपका स्पीकर होता है ना, जब आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है तो उसकी इनडायरेक्टली उसके अंदर की मोटिवेशन लेवल भी ऊपर जाती है और आपको मैक्सिमम चीजें डिलीवर कर सकता है, राइट? तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने अपने कैमरास को ऑन कर लें। सो आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज ये जूम कॉल है और जूम कॉल पर हम मिनिमम कैमरा ऑन रखना चाहते हैं, तभी हम लोगों से बातचीत करने में बहुत प्रॉपर वे में हम लोगों को ट्रेनिंग कर सकते हैं, राइट? सो एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा, जूम पर हैं आप लोग प्रॉपर वे में। अगली 25-30 मिनट हम आपके साथ बातचीत करेंगे और इस बातचीत के क्रम में जो अपनी एक्सपीरियंस है, मैं कोई ट्रेनर या कोई एजुकेटर नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो मैंने सीखा है, राइट, 2 दशक के डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस के अंदर जो मैंने सीखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, उसको एक छोटे स्लाइड के माध्यम से आपके बीच शेयर करने की कोशिश करूंगा। So once again everyone, welcome. This is Tausif Alam here from Patna, Bihar. Very excited for Ultima Business Opportunity which changes millions of lives around the world. पूरे दुनिया में लोगों की जिंदगी को बदल रहा है, तब्दील कर रहा है और अब बारी हम और आपकी है, राइट? लेकिन इसके लिए जब हम लोगों के बीच जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि मैं किस अप्रोच के साथ जाता हूँ, राइट? और आज हमारी ट्रेनिंग का सब्जेक्ट भी यही है कि हम किस अप्रोच से लोगों के बीच में जाते हैं, राइट? जिस अप्रोच से हम जाएंगे वही रिजल्ट लौट कर लेकर आएंगे, राइट? तो हमारे अप्रोच को कैसी होनी चाहिए, एक स्लाइड के माध्यम से मैं टच करते हुए चलूंगा एंड आई होप वो सारी चीजें आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगी। सो गोइंग अहेड, लेट्स शेयर माय स्लाइड और उसके साथ हम आपसे बातचीत करेंगे। सो लेट्स सी, here is the slide everyone in front of you, how to approach by तौसीफ आलम, राइट? तौसीफ आलम का एक अपना अप्रोच, ऑब्वियसली बहुत सारे, इसको स्लाइड में थोड़ा कंटेंट दिया गया है ताकि उसके दायरे में रह के समय की प्रतिबंध के अंदर हम बातचीत आपके साथ कर सकें। सो हाउ टू अप्रोच बाय तौसीफ आलम, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो ऑन। हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करें, टू प्रिपेयर यू बिफोर अप्रोचिंग। दुनिया में कैसे, सबसे पहले कहते हैं कि दुनिया में अप्रोच करने से पहले सबसे पहले खुद को कोच करें, राइट? क्योंकि अप्रोच तभी हो सकता है जब अपने आप को कोच करेंगे, यानी खुद को कोचिंग देंगे। जब आप कोचिंग देंगे तो आपकी अप्रोचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए जरूरत है कुछ खास पॉइंट पर, कुछ खास बिंदुओं पर गौर करने की, राइट एवरीवन? सो हियर इज टू योर कॉन्फिडेंस लेवल। जब आप अल्टीमा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके लोगों के बीच में जाते हैं तो आपका उस क्षण में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, राइट? क्या आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो पिच पे होता है या हाई होता है? कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट द कंपनी। जब जिस विषय में आप बातचीत करने जा रहे हैं, जिस प्रेजेंटेशन को आप लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कंपनी को लेके कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करेगा सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होगा या नहीं होगा। कॉन्फिडेंस अबाउट द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप डील करने जा रहे हैं उस समय उस प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है आपके पास? क्या उस प्रोडक्ट को लेके आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप जिस विषय में बात करेंगे, यानी जिस डेफी प्रोग्राम के अंदर, जिस डेफी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में आप बातचीत जब करेंगे, इस स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप जब बातचीत करेंगे, उस क्षण में आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है? एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस प्लान, जो आपका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, जिसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके बिजनेस प्लान में पैसा किस तरीके से आता है और कैसे कैसे किस किस कंपोनेंट में आपकी इनकम आपको जनरेट होकर मिलती, राइट? और उस क्षण में आपकी कॉन्फिडेंस, राइट? कॉन्फिडेंस के बाद आपकी एटीट्यूड, राइट? एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए? एटीट्यूड शुड बी गिविंग, राइट? हमेशा देने वाली अप्रोच के साथ हम जाएंगे लोगों के बीच में। अक्सर अगर दिमाग में हमारे ये चल रहा होगा कि मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ ज्वाइनिंग लेनी है, मुझे वहां से पैसे लेने हैं, कुछ यूरोस लाना है, कुछ कमीशंस कमाने, अगर ये एटीट्यूड होगा तो एक बैगरिंग एटीट्यूड हो जाता है और उस एटीट्यूड के साथ लोग आपके साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं होते। आपको जरूरत इस बात की है कि आप गिविंग अपॉर्चुनिटी को आप लेके जा रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी को
तब्दील करने के लिए जा रहे हैं, और उसके साथ आपकी एटीट्यूड ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को देने जा रहे हैं, और देने का एटीट्यूड जब लेके जाएंगे ना, विश्वास मानिए लोग आपकी आंखों की चमक को देख के आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड दैट मोमेंट आपकी एनर्जी का लेवल क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल एवरीबॉडी, हाई एनर्जी लेवल। बिकॉज उस समय जब आप प्लान शो करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उस समय आपके अंदर जो एनर्जी लेवल, लाइक हे लुक एट दिस, ये प्लान कितना शानदार प्लान है, हे लुक एट कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, आप लोगों का अपनी तरफ आकर्षण केंद्र बना सकते हैं अगर आपकी एनर्जी का लेवल अप 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 है। राइट, तो एनर्जी के लेवल को ऊपर रखिए, उसके साथ साथ बातचीत किए। राइट, उसके बाद योर मोटिव, आपकी मोटिव क्या है? राइट मोटिव के साथ जाइए। ये नहीं कि आपके कुछ कमीशंस कमाना है, आपको थोड़ा सा बीएसपी अर्न करना है, दैट्स इट। नो, राइट मोटिव इज टू चेंज मिलियंस ऑफ लाइफ। लोगों की जिंदगी बदलने वाला बिजनेस मॉडल हमारे हाथ में है। राइट, जब सामने वाले के पास जा रहे हैं तो उस समय आपकी मोटिव ये होना चाहिए, इस शख्स की जिंदगी बदल जाएगी अगर इसके बिजनेस मॉडल को ऊपर वाले की सीम कृपा हो और इस बिजनेस मॉडल को उसको समझ में आ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लोगों की लाइफ चेंज करने की मोटिव लेके जब लोगों के बीच में जाएंगे ना, विश्वास मानी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। एंड दैट्स द राइट अप्रोच एवरीवन। एंड ऑफ कोर्स योर लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। इस समय आप मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, माइट बी आपने मुझे देखा, इस वक्त मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको जहां भी जाना है विद अ प्रॉपर ड्रेस कोड, प्रॉपर हेयर स्टाइल, प्रॉपर फेस, यानी आपको प्रॉपर अपने फेस पर आपकी फेस की चार्मिंग, आपकी शाइनिंग, अगर आप जेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप शेव करके जाएंगे, आप प्रॉपर, अगर आप शेव नहीं करते, आप बियर्ड रखते हैं तो उसको ट्रिमिंग करके जाएंगे, प्रॉपर बाल हेयर कटिंग होनी चाहिए, शुड बी प्रॉपर ड्रेस्ड योर हेयर, अपने बालों को प्रॉपर सजा के जाइए। राइट, फॉर लेडीज एंड जेंट्स बोथ, ड्रेस कोड शुड बी अ वेरी नाइस एंड डिसेंट ड्रेस, बहुत एक नाइस सा डिसेंट सा ड्रेस होगा। अगर बॉयज है तो आप बेटर ये कि आप फंकी ड्रेस पहन के ना जाएं। राइट, एक कॉम्बिनेशन बनाए, एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड का कॉम्बिनेशन बनाए जो एक प्रेजेंटेबल हो लोगों के बीच में, ताकि लोग सबसे पहले, प्लान से पहले लोग आपको देखते हो और आपके चेहरे से लेकर, ऊपर से लेकर, हेयर ड्रेसिंग से लेकर, फेस ड्रेसिंग से लेकर, आपके कपड़े से लेकर, हर चीजों को सबसे पहले देखते हैं। और 50% सेल वही हो जाता है, बाकी बचा 30% सेल आपके प्लान प्रेजेंटेशन में होता है, और बाकी उसके बाद क्लोजिंग सिर्फ 20% बचता है। एंड दैट्स ऑल डन। सो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ये एक राइट अप्रोच है। राइट, रिजेक्शन ऑफ नो, आपने बहुत शानदार प्लान दिखा, आपने कॉन्फिडेंस से दिखाया, नॉलेज के साथ दिखाया, पूरे एटीट्यूड के साथ दिया, एनर्जी लेवल इज आल्सो हाई, मोटिव इज आल्सो नाइस, लाइफ स्टाइल के अंदर आप में ग्रूमिंग भी है, ड्रेस कोड भी अच्छा है, फिर भी मिला आपको नो। इन दैट केस व्हाट टू डू? डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली एवरीबॉडी। अगर आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपका ये रिजेक्शन, लोग का रिजेक्शन क्या हो गया, पर्सनली ना लेने की, यार क्या हो गया, लोग हमारे साथ जुड़ नहीं रहे, मैं तो इतना अच्छा प्लान दिखाया, लोग जुड़े क्यों नहीं। डोंट बी इमोशनल। वो रिजेक्ट किया है मतलब नो, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगला मौका आपको दिया जा रहा है अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करके अपने आप को दोबारा से एक नए व्यक्ति के सामने ले जाइए, और दोबारा से इसी पूरे नॉर्म्स को पूरा करते हुए आप बिजनेस प्लान दिखाइए। रिजेक्शंस का मतलब ही होता है उससे ये प्लान समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, स्पेशल ब्लेसिंग्स नहीं है। So don't take it personally, guys. Let's rock. बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्लान दिखाते रहो, and things will happen very shortly. So guys, how to approach? Again, इसके अंदर की कुछ details, approach के full form क्या होते हैं? Approach A for active, right? जब आप एक्टिव रहते हैं ना उस मोमेंट में, you must be active while approaching mentally और physically. जब कभी भी आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, लाइक फोन का अप्रोच कर रहे हो, या फिर आप आप फिजिकल अप्रोच कर रहे हैं, दैट मोमेंट यू शुड बी वेरी एक्टिव। आपको बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों की टोन, आपके शब्दों का चयन, ये सब कुछ आपको प्रॉपरली एक्टिव होके करना है। राइट, प्रोसेस you will approach the right way, सही ढंग से अप्रोच करिए जैसा आपको बताया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल, जो डू एंड डोंट्स है उसको पालन करिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पावर, देयर शुड बी एनर्जी इन द अप्रोच। आपके जब बातचीत के क्रम में
आप कैसे बातचीत करते हैं? क्या बात करते हैं? हेलो, हाँ, ये बिज़नेस प्लान है, एक बहुत अच्छा कंपनी है, ऐसा जुड़ जाएँगे, इसमें इसमें इतना पैसा लगेगा, उसमें ऐसा करके ऐसा पैसा आएगा। नो! दैट मोमेंट योर एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, और उस समय बातचीत का हेलो, मेरा नाम तौसीफ आलम है और आपको पता है हम आपसे मैंने वहां मिले थे, फला फला जगह पर मिले थे, आपको याद होगा मैंने आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, वो अपॉर्चुनिटी अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इस समय मैं आपके शहर में इसको तेजी से एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रहा हूँ और अपने कुछ सेलेक्टेड शार्प लोगों की तलाश थी, उसमें कुछ लोगों का मैंने नाम पेन डाउन किया था, उसमें एक नाम आपका भी डाला। शायद ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको समझ में आ जाए तो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। विद हाई पोस्चर, पूरे हाई पोस्चर के साथ ही आप अप्रोच करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो पोस्चर के साथ अप्रोच करते हैं, मे यू नॉट गेट रिस्पॉन्ड, राइट? सो ये बहुत जरूरी है। राउंड क्या हो रहा है? आल्फा राउंड। राउंड यू डोंट हैव अप्रोच डायरेक्टली। आप देखिए, आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, आप डायरेक्टली उठाते के साथ अपने कॉल्स लगाया, कॉल्स लगाते के साथ ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अप्रोच किया, हेलो मैं अल्टीमा बिजनेस करता हूं, आप करेंगे क्या? नो। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप हमेशा पहले उसके बारे में ग्रीटिंग्स करेंगे, उसके बाद हालचाल पूछेंगे, उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, उसके बाद उसके जो भी बिजनेस है, उसका जॉब है, उसके बारे में पूछेंगे। तब आप अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे, व्हाई यू आर कॉलिंग राइट नाउ। ये बहुत जरूरी है। अगर हमने इन चीजों को नहीं समझा, इट माइट बी प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि वो सामने वाला सोचेगा ये व्यक्ति तो डायरेक्ट फोन उठाते के साथ ही अपने मतलब की बात करना शुरू कर दिया। तो एक सही राउंड लगाइए और एक सही अप्रोच ये होता है कि आप लोगों के साथ पहले ग्रीटिंग्स करिए, प्रॉपर बातचीत करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके बाद ओवर, यू शुड नॉट स्पीक टू मच वाइल अप्रोचिंग। आप बात करने के क्रम में सुनने की आदत भी डालिए, क्योंकि अगर आप टू मच बोलेंगे, सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। आप सुनिए, राइट? एक आपने कुछ कहा, आप सुनिए सामने वाला क्या कर रहा है, देन यू स्पीक, राइट? ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सुनते हैं और आप सिर्फ बोलते हैं, तो माइट बी ही रिजेक्ट यू, ही रिजेक्ट योर प्लान, ही मे बी ही जस्ट इग्नोर योर कॉल नेक्स्ट टाइम। सो बहुत जरूरी है कि उस समय आप लोगों को सुनिए। And if always, your words should always be the same, और जो भी आप कह रहे हैं वो हमेशा सेम होना चाहिए। आपके बातों में तब्दीली नहीं दिखनी चाहिए बार बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अप्रोच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीन, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। जैसे कई बार लोग कहते हैं वो कुछ कहते हैं और आधी बात उनके समझ में आती है और आधी बात नहीं आती, राइट? जिस तरह से मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, आई होप कि लोगों को मेरी बातचीत समझ में आ रही होगी। द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी जरूरत पड़ेगी आपको ठहर के बात करने की, कभी कभी जरूरत पड़ेगी आपको तेज बात करने की, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी हाई पिच पर बात करने की, कभी जरूरत पड़ेगी आपको लो पिच पर बात करने की। कई अलग अलग मूवमेंट्स में अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जिनमें अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग टोन्स के ऊपर जब आप बातचीत करते हैं, दैट शुड बी अ वेरी क्लियर कट कम्युनिकेशन स्किल यू शुड बी इन अप्रोच। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाला आपके क्लैरिटी के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो वेरी क्लियर दैट मोमेंट गाइस, अगर हम अप्रोच करने जा रहे हैं, राइट? बहुत क्लियर होने की जरूरत। एंड ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, यू डोंट हैव सेल ग्रीड्स। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कभी भी लालच ना बेचें, क्योंकि जब लालच बेचकर आप एक काम तो कर सकते हैं कि आप कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आप कुछ पैसे, कुछ रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना पर लॉन्ग टर्म एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऑनेस्ट तरीके से, पूरी ईमानदारी से हर चीजों को पूरे हाई पोस्चर के साथ एक्टिव होके प्रोसेस को फॉलो करके पूरे पावर के साथ राउंड ऑफ करके ओवर द सेशन, ऑलवेज टू बी क्लियर एंड क्लियर कम्युनिकेशन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप लोगों को अप्रोच करेंगे, तो विश्वास जानिए आप इस बिजनेस के अंदर आप ग्रो करेंगे, आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे।
और ये एक राइट अप्रोच है जब आप किसी व्यक्ति को बातचीत करते हैं, राइट। और उस समय जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जब लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, अपने कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि अपनी वॉइस को आप सुन सकें, राइट। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उस समय आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट, कि आप देख सके हाउ यू अप्रोच द पीपल, लोगों से आप बातचीत कैसे करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। अगर आपका डाउनलाइन आपके साथ होगा उस समय आप पूछ सकते हैं कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, राइट। एट दैट मोमेंट जब हम अप्रोच करते हैं, या तो फिजिकली करते, या तो डिजिटल करते, या तो फोनिक करते, जैसे भी, लेकिन अपने आप को निरंतर इम्प्रूव 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 करने के लिए आप अपने आप को निरंतर सीखने की प्रक्रिया में बने रहें। और याद रखिए ये स्किल एक ऐसा स्किल है जिसको सीखा जा सकता है, ये लर्नेबल स्किल है जिसको सीखा जा सकता है बार बार दोहराने से। निरंतर लगातार जब इस बारे में, इस टॉपिक को लेके निरंतर हम जब प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन अप्रोच का सिलसिला जारी होता है, तो मेरी लाइफ में अप्रोच का स्किल मेरे अंदर ग्रो करता है। और ये तो कुछ स्लाइड्स की बातें थी जो आपके बीच हमने रखी, लेकिन सच तो ये है कि इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर करके आता है माय डियर फ्रेंड। तो जितना ज्यादा करेंगे ना उतना ज्यादा और उतना ज्यादा अप्रोचेबल होंगे आप लोगों के लिए, और उतना ज्यादा अप्रोचेबल होगा आपके शब्द लोगों के। तो ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप अप्रोच सीखते हैं। इसका मतलब आप बिजनेस का पहला जो की है ना, जिसमें शुरुआत होती है, जहां पर लोग डरते हैं क्या बात करें, कैसे बात करें, ये सारे पॉइंट को सीखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप इसको सीख जाएंगे ना, विश्वास मानिए आपके लिए बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड दिस इज थैंक यू। ये स्लाइड एंड होती है लेकिन ये बातें एंड नहीं होती हैं, हमेशा हमेशा लगातार कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशंस आप कर करके आप चीजों को और ज्यादा और डिटेल में समझ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़े। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम जब जब सीखते हैं उसको जाके प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर गलतियां होंगी, आई नो। पहले दिन आप ऐसे नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि तौशीफ वाला बहुत अच्छा अप्रोच कर रहे हैं, राइट, मैं नहीं कर सकता, यकीन मानिए ऐसा ही डर आज से कुछ साल पहले मेरे अंदर था। क्यों? सामने वाला ये लीडर बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं बिगिनर था। जब आप आज अगर कुछ लीडर्स या जो लोग यहाँ पर जो हमारे पार्टनर्स अगर बिगिनर स्टेज में होंगे और आपको ऐसा फियर लग रहा हो कि मैं कैसे अप्रोच करूं, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं लेकिन इस पॉइंट्स को कवर करके अगर आप कल से जाके लोगों को बताएंगे ना, विश्वास मानिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। और जब इसी चीज को लगातार बार बार करेंगे ना, इट्स ग्रेट मैजिक फॉर यू, आई एम टेलिंग। और वो मैजिक आप देखेंगे और वो मैजिक रिजल्ट्स में कन्वर्ट होके दिखेगा, वो मैजिक आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा, वो मैजिक आपके प्ले स्टोर से आप निकाला जो आपका स्मार्ट वैलेट है, वो स्मार्ट वैलेट पर वो बढ़ता हुआ BSP की शक्ल में दिखेगा, वो रिवॉर्ड की शक्ल में दिखेगा, वो आपकी बदलती हुई लाइफ स्टाइल की शक्ल में दिखेगा। और हर वो रूप में जो बदलती हुई जिंदगी के रूप में होना चाहिए वो सब कुछ आपको सामने दिखेगा। बिकॉज आप कंटिन्यू अप्रोचिंग स्किल सीख रहे हैं, आप कंटिन्यू लीडरशिप स्किल सीख रहे हैं, कंटिन्यू नई नॉलेजेस को ले रहे हैं और अपडेट हो रहे हैं और लोगों को अपडेट कर रहे हैं और टीम को भी उसी तरीके से सिखा रहे हैं। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे और इस बिजनेस में बियॉन्ड डायमंड एक बेहतरीन शानदार जिंदगी का चयन करेंगे और उसके साथ अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएंगे, अपने परिवार के सपनों को साकार करेंगे और दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को तब्दील करने के लिए आप उसका जरिया बनेंगे। So thank you very much everyone. Nice talking to you and I'd like to invite once again back to loving host Kamlesh Verma ma'am. Thank you very much. Bye bye. थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने बहुत अच्छे से सर डिटेल में हमको यहाँ पर हाउ टू अप्रोच समझाया और सर हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमारे ग्रेट लीडर्स है, आप हैंड रेज करके वहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए, क्योंकि आपके जो डाउट हैं जब तक आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारे मेंटर आपको कैसे वहाँ पर गाइड कर पाएंगे, वो कैसे समझ पाएंगे कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं
और आज का आप फॉलोअप भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए और अपने क्वेश्चन को रखिए यहाँ पर। मुझे लगता है यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और आज हम इस जूम सेशन को टाइम से एंड भी करना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी होने वाला है। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी यहाँ पर हमारे डायमंड लीडर मिस्टर अभिमन्यु कुमार सर के लिए। सर यहाँ पर आप ओनली 5 मिनट का सर आज आपका शॉर्ट मैसेज रहेगा और सर आप प्लीज़ आप आइए। मोस्ट वेलकम मिस्टर अभिमन्यु कुमार सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस टीम मीटिंग में आए हुए 34 लोगों का मैं दिल से वेलकम करता हूँ और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो तौसीफ आलम सर के माध्यम से जो आपको हाउ टू अप्रोच मिला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। हाउ टू अप्रोच आपका तब सक्सेस होगा जब इस 2 पॉइंट को आप अपने माइंड में नोट कर लेंगे। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 2 पॉइंट आपका हाउ टू अप्रोच को सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है ना। ये तो आप ये कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस और क्या बोलता है ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास कहाँ से आएगा? जब आप खुद से प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब ये 2 चीज आपके अंदर में एंट्री लेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जब रिवॉर्ड के माध्यम से आप पैसे बनाएंगे, जब आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा, तो आपके अंदर में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जगेगी और आपका हाउ टू अप्रोच का जितना पॉइंट है वो सब माइंड में एक एक करके ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारी चीजें तब क्लियर होगा जब इसको आप किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे तभी आप हाउ टू अप्रोच का रियल स्टूडेंट बन सकते हैं और आप किसी को स्टूडेंट बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में स्टूडेंट जब तक बने रहते हैं तब तक अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए हमको स्टूडेंट इसलिए बनना है क्योंकि स्टूडेंट बनने से क्या होता है ना, हमारा जो कार्य क्षमता है ना, हमारी जो एक्सपीरियंस है ना, वो बढ़ता है। क्योंकि आज तौसीफ आलम सर के पास बहुत सारी नॉलेजेस है। इन्होंने आपको ऐसे नहीं बता दिया, पहले इन्होंने पढ़ा, अब पढ़ी हुई चीजों को आपसे शेयर किया। ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन जब आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं ना, जब आप न्यू प्रोस्पेक्ट को आप प्लान करते हैं ना, तो समझ लीजिए आप फर्स्ट डे से ही अपने प्रोस्पेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वो रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है और यही चीजें वो सामने वाले को अप्लाई करता है, उसके बिजनेस बिल्ड कर जाता है। आज मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि आज सक्सेस स्टोरी सुनना है हमें, क्योंकि हमारे बीच में अजीम राणा सर आने वाले, जो अपने सक्सेस स्टोरी इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने कितना मेहनत किया, कौन सी ऐसी तकलीफें आई और तकलीफ को आने के बावजूद भी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा, लगातार एजुकेशन लेता रहा और उस एटीट्यूड के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हुए आगे बढ़े। उनकी सक्सेस लाइफ को सुनेंगे और जब आप सक्सेस लाइफ पे किसी को सुनते हैं ना, तब आपको आगे बढ़ने का एक जुनून पैदा होता है किसी के सक्सेस स्टोरी को सुनने का। हम लोग सबसे लकी पर्सन इसलिए हैं कि उस व्यक्ति का सक्सेस स्टोरी सुनेंगे जो व्यक्ति कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पे जब से स्टार्ट हुई सिस्टम तब से आज तक सिस्टम पर कंटिन्यू वहाँ इस सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। तो मुझे भी जानना है कि आखिर उनके लाइफ में कौन कौन सी उतार चढ़ाव आई, क्योंकि हम लोग के बीच में उतार चढ़ाव आ रही है ना। हम भी कल के दिन में अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे। तो कब शेयर करेंगे? जब दूसरों के अनुभव को जानेंगे, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगी, वहां से आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और उस सेशन के बाद आपका हाउ टू अप्रोच सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अभी जो आपके ग्रुप में लिंक जाएगा, सभी के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उस सक्सेस स्टोरी में आए और अपने लाइफ को चेंज करें, क्योंकि दूसरों की स्टोरी सुन करके अपने जीवन को बदलते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच। द टाइम इज सुपर नाउ। बैक टू होस्ट कमलेश मैन। थैंक यू वेरी मच सर। आपने सर और भी ज़्यादा इसे डीप में सर आपने हमें गाइड किया, आपने और अच्छे से सर हमें समझाया कि हाउ टू अप्रोच कैसे करते हैं। और सर नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी मिस्टर राहुल पाठक सर को। राहुल पाठक सर प्लीज़ आप आए और सर आप अपना मैसेज दें। मोस्ट वेलकम मिस्टर राहुल पाठक सर। राहुल पाठक सर आपको होस्ट है, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का प्लान वाकई में शानदार हुआ। वो हाउ टू अप्रोच जो मैंने पीडीएफ रेडी किया था और मैं सोच रहा था कि हाउ टू अप्रोच कौन बेहतरीन तरीके से हम हमारे कम्युनिटी को प्रेजेंट कर सकता है। जब मैं पीडीएफ को डिजाइन कर रहा था तो मेरे सामने बस एक ही चेहरा आ रहा था कि हाउ टू अप्रोच कौन दे सकता है।
बेहतरीन तरीके से जिससे कनेक्ट हो पाए लोग, कम्युनिटी कनेक्ट हो पाए हमारे चीजों के साथ। मुझे सर का नाम आया, सर हमारे बीच अपना वैल्यूएबल समय निकाल के आए और आप लोगों को बेसिक बताएं। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों को घोर के पिला सकते हैं कोई भी चीज, जिसे आप दवा है पी लो भाई, मार्केट में जाओगे ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये क्या होता है, बेस होता है, कुछ चीज बेसिक होता है। इस बेसिक को अगर हम लोग लेके मार्केट में निकलते हैं तो जो परेशानियां आ रही है, जो डील करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जहां पर सेल नहीं हो पा रहा है वहां पर आपको कहीं ना कहीं सुधार होगा। क्योंकि अगर तैरना सिर्फ पढ़ के आ जाता तो आज सब लोग तैराक होते मार्केट के अंदर पे। तो आपको जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक तैरना कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। ट्रेनर आपको सिर्फ बेसिक बता सकता है, इस प्रकार से पानी को काटना है, पैर को इस प्रकार से चलाना है, इस प्रकार से बॉडी आपको कंट्रोल में रखना है, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता है आपको ट्रेनर। पानी में उतरना है, कुछ डूबोगे, पानी मुंह में भी जाएगा, सरकोगे, नाक में भी पानी घुसेगा, बहुत सारा चीजें होगी, तब जाके आप एक परफेक्ट बनोगे। उसके बाद आप आराम से तैर सकते हो मार्केट के अंदर पे। उसी प्रकार से ये बेसिक था, इसे हम लोगों को कभी भूलना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसे लिख लिए होंगे और इस पे आप अमल करेंगे। आप महसूस करेंगे कि पहले मैं क्या गलती कर रहा था, इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे क्या गलती नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे आपको दिन पर दिन इम्प्रूव आना शुरू हो जाएगा। और ये हाउ टू अप्रोच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था जिसे अभी मैं प्रेजेंट किया 2 पेज का। हाउ टू अप्रोच कम से कम 6 पार्ट का पूरा प्लान, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हाउ टू अप्रोच। इसमें हम लोग सीखेंगे हॉट मार्केट अप्रोच, कोल्ड मार्केट अप्रोच, वार्म मार्केट अप्रोच, फ्रेश मार्केट अप्रोच, मतलब P2P अप्रोच। उसके बाद किस प्रकार से अपने गेस्ट को एक हाउस मीटिंग अप्रोच में लेके आए, इसमें एक लीडर्स वहां पर प्रेजेंटेशन आपको दे रहा है। उसके बाद सेमिनार अप्रोच, किस प्रकार से अपने गेस्ट को सेमिनार में लेके आया जाता है। इस प्रकार से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब ये हाउ टू अप्रोच क्लास है। तो हम लोग बेसिक में इसको बांटेंगे। अभी हम लोग इसका बेस आप सभी लोग के बीच प्रोवाइड किए। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों के बीच मिलेगा, जिसमें हम लिस्ट किस प्रकार से बनाते हैं, लिस्ट की किस प्रकार से छटाई करते हैं, जिसमें हम लोग का कौन कौन सा मार्केट अवेलेबल है उसको हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं, उनका क्या क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। अल्टीमा बिजनेस में किस प्रकार से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन वही बता सकता है जिसके पास जो प्लान दे रहा है मार्केट के अंदर। मतलब पूरा प्रोजेक्ट है इसमें, तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। इस जूम में आप लोगों को कनेक्ट होकर आना है। ये जूम का ट्रेनिंग का जो लेवल है अप हो रहा है दोस्तों, एक कदम ऊपर उठ चुका है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेनर आएंगे आप लोगों के बीच में, अलग अलग स्पेशली ट्रेनर आने वाले हैं। कल शनिवार हमारे बीच भट्टा सर आने वाले हैं, 8:30 बजे मीटिंग में उनका अलग टॉपिक रहेगा। इस प्रकार से इस मीटिंग को मैं एक अलग लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं। आइए मिलके कुछ बड़ा और सीखे, लोगों को सिखाते हुए आगे बढ़े। बाकी हम लोग मिलते हैं 10 बजे का मीटिंग में, सक्सेस का डोज 10 बजे रोज का मीटिंग जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग मिल लेंगे, रेडी रहेंगे। बाकी थैंक यू मैम, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। आज सर हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है और हमारा नेक्स्ट सेशन भी होने वाला है, तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 9:45 पे तौसीफ आलम सर के साथ यहाँ पर सक्सेस स्टोरी होगी, तो आप उसमें अजीम राना सर के लिए सुनिएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जूम पे फोकस कीजिए। अगर आप जूम सेशन को मिस नहीं करते कभी भी, तो आपका अचीवमेंट भी कभी मिस नहीं होगा। आपका अचीवमेंट चाहे लेट हो लेकिन होगा ज़रूर। और आप किसी के भी सामने कभी भी अपने आप को लो फील नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जूम सेशन को कभी मिस ना करें। और आपको साथ ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही पेशेंस के साथ यहाँ पर अपने इस जूम सेशन को अटेंड किया और पूरे फोकस के पूरे डे। जब तक इंसान, जो भी आपका स्पीकर होता है ना, जब आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है तो उसकी इनडायरेक्टली उसके अंदर की मोटिवेशन लेवल भी ऊपर जाती है और आपको मैक्सिमम चीजें डिलीवर कर सकता है, राइट। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने अपने कैमरास को ऑन कर लें। सो आई रिक्वेस्ट अगेन एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा, बिकॉज ये जूम कॉल है और जूम कॉल पर हम मिनिमम कैमरा ऑन रखना चाहते हैं, तभी हम लोगों से बातचीत करने में बहुत प्रॉपर वे में हम लोगों से ट्रेनिंग कर सकते हैं, राइट। सो एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा, जूम पर हैं आप लोग प्रॉपर वे में। अगली 25-30 मिनट हम आपके साथ बातचीत करेंगे और इस बातचीत के क्रम में जो अपनी एक्सपीरियंस है, मैं कोई ट्रेनर या कोई एजुकेटर नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो मैंने सीखा है, राइट,
2 दशक के डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस के अंदर जो मैंने सीखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, उसको एक छोटे स्लाइड के माध्यम से आपके बीच शेयर करने की कोशिश करूंगा. So once again everyone, welcome. This is Tausif Alam here from Patna, Bihar. Very excited for Ultima business opportunity which changes millions of lives around the world. पूरे दुनिया में लोगों की जिंदगी को बदल रहा है, तब्दील कर रहा है, और अब बारी हम और आपकी है, राइट? लेकिन इसके लिए जब हम लोगों के बीच जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि मैं किस अप्रोच के साथ जाता हूं, राइट? और आज हमारी ट्रेनिंग का सब्जेक्ट भी यही है कि हम किस अप्रोच से लोगों के बीच में जाते हैं, राइट? जिस अप्रोच से हम जाएंगे वही रिजल्ट लौट कर लेकर आएंगे, राइट? तो हमारे अप्रोच को कैसी होनी चाहिए, एक स्लाइड के माध्यम से मैं टच करते हुए चलूंगा, एंड आई होप वो सारी चीजें आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगी. सो गोइंग अहेड, लेट्स शेयर माय स्लाइड और उसके साथ हम आपसे बातचीत करेंगे. सो लेट्स सी. Here is the slide, everyone, in front of you. How to approach by Tausif Alam, right? Tausif Alam का एक अपना अप्रोच, ऑब्वियसली बहुत सारे, इसको स्लाइड में थोड़ा कंटेंट दिया गया है ताकि उसके दायरे में रह के इस समय की प्रतिबंध के अंदर हम बातचीत आपके साथ कर सकें. So how to approach by Tausif Alam, ladies and gentlemen, let's go on. How to approach, कैसे अप्रोच करें, to prepare you before approaching. दुनिया में कैसे, सबसे पहले कहते हैं कि दुनिया में अप्रोच करने से पहले सबसे पहले खुद को कोच करें, राइट? क्योंकि अप्रोच तभी हो सकता है जब अपने आप को कोच करेंगे, यानी खुद को कोचिंग देंगे. जब आप कोचिंग देंगे तो आपकी अप्रोचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, माय डियर फ्रेंड्स. और इसके लिए जरूरत है कुछ खास पॉइंट पर, कुछ खास बिंदुओं पर गौर करने की, राइट एवरीवन? सो हियर इज टू योर कॉन्फिडेंस लेवल. जब आप अल्टीमा बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके लोगों के बीच में जाते हैं तो आपका उस क्षण में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, राइट? क्या आपका कॉन्फिडेंस एकदम लो पिच पे होता है या हाई होता है? कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट द कंपनी. जब जिस विषय में आप बातचीत करने जा रहे हैं, जिस प्रेजेंटेशन को आप लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कंपनी को लेके कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करेगा सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होगा या नहीं होगा. कॉन्फिडेंस अबाउट द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप डील करने जा रहे हैं उस समय उस प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है आपके पास. क्या उस प्रोडक्ट को लेके आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप जिस विषय में बात करेंगे, यानी जिस डेफी प्रोग्राम के अंदर, जिस डेफी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में आप बातचीत जब करेंगे, इस स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप जब बातचीत करेंगे, उस क्षण में आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है. एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस प्लान, जो आपका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, जिसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके बिजनेस प्लान में पैसा किस तरीके से आता है और कैसे कैसे किस किस कंपोनेंट में आपकी इनकम आपको जनरेट होकर मिलती, राइट? और उस क्षण में आपकी कॉन्फिडेंस, राइट? कॉन्फिडेंस के बाद आपकी एटीट्यूड, राइट? एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए? एटीट्यूड शुड बी गिविंग, राइट? हमेशा देने वाली अप्रोच के साथ हम जाएंगे लोगों के बीच में. अक्सर अगर दिमाग में हमारे ये चल रहा होगा कि मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ ज्वाइनिंग लेनी है, मुझे वहां से पैसे लेने हैं, कुछ यूरोस लाना है, कुछ कमीशंस कमाने, अगर ये एटीट्यूड होगा तो एक बैगरिंग एटीट्यूड हो जाता है और उस एटीट्यूड से साथ लोग आपके साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं होते. आपको जरूरत इस बात की है कि आप गिविंग अपॉर्चुनिटी को आप लेके जा रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी को तब्दील करने के लिए जा रहे हैं, और उसके साथ आपकी एटीट्यूड ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को देने जा रहे हैं, और देने का एटीट्यूड जब लेके जाएंगे ना, विश्वास मानिए लोग आपकी आंखों की चमक को देख के आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे. एंड दैट मोमेंट आपकी एनर्जी का लेवल क्या होगा? हाई एनर्जी लेवल एवरीबॉडी, हाई एनर्जी लेवल. बिकॉज उस समय जब आप प्लान शो करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उस समय आपके अंदर जो एनर्जी लेवल, लाइक हे लुक एट दिस, ये प्लान कितना शानदार प्लान है, हे लुक एट कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, आप लोगों का अपनी तरफ आकर्षण केंद्र बना सकते हैं अगर आपकी एनर्जी का लेवल अप 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 है, राइट? तो एनर्जी के लेवल को ऊपर रखिए, उसके साथ साथ बातचीत किए, राइट? उसके बाद योर मोटिव, आपकी मोटिव क्या है, राइट मोटिव के साथ जाइए. ये नहीं कि आपके कुछ कमीशंस कमाना है आपको,
तो थोड़ा सा BSP अर्न करना है, दैट्स इट. नो, राइट मोटिव इज टू चेंज मिलियंस ऑफ लाइफ. लोगों की जिंदगी बदलने वाला बिजनेस मॉडल हमारे हाथ में है, राइट. जब सामने वाले के पास जा रहे हैं तो उस समय आपकी मोटिव ये होना चाहिए, इस शख्स की जिंदगी बदल जाएगी अगर इसके बिजनेस मॉडल को ऊपर वाले की सीम कृपा हो और इस बिजनेस मॉडल को उसको समझ में आ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाएगी. लोगों की लाइफ चेंज करने की मोटिव लेके जब लोगों के बीच में जाएंगे ना, विश्वास मानी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे. एंड दैट्स द राइट अप्रोच एवरीवन. एंड ऑफ कोर्स योर लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है. इस समय आप मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, माइट बी आपने मुझे देखा, इस वक्त मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं. इस तरीके से आपको जहां भी जाना है विद अ प्रॉपर ड्रेस कोड, प्रॉपर हेयर स्टाइल, प्रॉपर फेस, यानी आपको प्रॉपर अपने फेस पर आपकी फेस की चार्मिंग, आपकी शाइनिंग. अगर आप जेंट्स है तो ऑब्वियसली आप शेव करके जाएंगे, आप प्रॉपर. अगर आप शेव नहीं करते, आप बियर्ड रखते हैं तो उसको ट्रिमिंग करके जाएंगे. प्रॉपर बाल हेयर कटिंग होनी चाहिए. शुड बी प्रॉपर ड्रेस्ड योर हेयर. अपने बालों को प्रॉपर सजा के जाइए, राइट. फॉर लेडीज एंड जेंट्स बोथ, ड्रेस कोड शुड बी अ वेरी नाइस एंड डिसेंट ड्रेस. बहुत एक नाइस सा डिसेंट सा ड्रेस होगा. अगर बॉयज है तो आप बेटर ये कि आप फंकी ड्रेस पहन के ना जाएं, राइट. एक कॉम्बिनेशन बनाए, एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड का कॉम्बिनेशन बनाए जो एक प्रेजेंटेबल हो लोगों के बीच में, ताकि लोग सबसे पहले, प्लान से पहले लोग आपको देखते हो और आपके चेहरे से लेकर, ऊपर से लेकर, हेयर ड्रेसिंग से लेकर, फेस ड्रेसिंग से लेकर, आपके कपड़े से लेकर हर चीजों को सबसे पहले देखते हैं. और 50% सेल वही हो जाता है. बाकी बचा 30% सेल आपके प्लान प्रेजेंटेशन में होता है और बाकी उसके बाद क्लोजिंग सिर्फ 20% बचता है. एंड दैट्स ऑल डन. सो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और ये एक राइट अप्रोच है, राइट. रिजेक्शन ऑफ नो. आपने बहुत शानदार प्लान दिखा, आपने कॉन्फिडेंस से दिखाया, नॉलेज के साथ दिखाया, पूरे एटीट्यूड के साथ दिया. एनर्जी लेवल इज आल्सो हाई, मोटिव इज आल्सो नाइस. लाइफ स्टाइल के अंदर आप में ग्रूमिंग भी है, ड्रेस कोड भी अच्छा है, फिर भी मिला आपको नो. इन दैट केस व्हाट टू डू? डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली एवरीबॉडी. अगर आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपका ये रिजेक्शन, लोग का रिजेक्शन क्या हो गया, पर्सनली ना लेने की यार क्या हो गया, लोग हमारे साथ जुड़ नहीं रहे, मैं तो इतना अच्छा प्लान दिखाया, लोग जुड़े क्यों नहीं. डोंट बी इमोशनल. वो रिजेक्ट किया है मतलब नो, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगला मौका आपको दिया जा रहा है अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करके अपने आप को दोबारा से एक नए व्यक्ति सामने ले जाइए और दोबारा से इसी पूरे नॉर्म्स को पूरा करते हुए आप बिजनेस प्लान दिखाइए. रिजेक्शंस का मतलब ही होता है उससे ये प्लान समझ में नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स, स्पेशल ब्लेसिंग्स नहीं है. So don't take it personally, guys. Let's rock. बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्लान दिखाते रहो, and things will happen very shortly. So guys, how to approach? Again, इसके अंदर की कुछ details, approach के full form क्या होते हैं? Approach A for active, right? जब आप एक्टिव रहते हैं ना उस मोमेंट में, you must be active while approaching mentally or physically. जब कभी भी आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, लाइक फोन का अप्रोच कर रहे हो या फिर आप आप फिजिकल अप्रोच कर रहे हैं, दैट मोमेंट यू शुड बी वेरी एक्टिव. आपको बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों की टोन, आपके शब्दों का चयन, ये सब कुछ आपको प्रॉपरली एक्टिव होके करना है, राइट. प्रोसेस you will approach the right way. सही ढंग से अप्रोच करिए जैसा आपको बताया जा रहा है. जो प्रोटोकॉल, जो डू एंड डोंट्स है उसको पालन करिए. That's very important. Power. There should be energy in the approach. आपके जब बातचीत के क्रम में आप कैसे बातचीत करते हैं, क्या बात करते हैं, हेलो हाँ ये बिजनेस प्लान है, एक बहुत अच्छा कंपनी है, ऐसा जुड़ जाएंगे, इसमें इतना पैसा लगेगा, उसमें ऐसा करके ऐसा पैसा आएगा. नो, that moment your energy level is very high. और उस समय बातचीत का, हेलो मेरा नाम तौसीफ आलम है और आपको पता है हम आपसे मैंने वहां मिले थे, फला जगह पर मिले थे, आपको याद होगा मैंने आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, वो अपॉर्चुनिटी अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इस समय मैं आपके शहर में इसको तेजी से एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रहा हूँ और अपने कुछ सेलेक्टेड शार्प लोगों की तलाश थी, उसमें कुछ लोगों का मैंने नाम पेन डाउन किया था, उसमें एक नाम आपका भी डाला. शायद ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको समझ में आ जाए तो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी. With हाई पॉस्चर, पूरे हाई पॉस्चर के साथ ही आप अप्रोच करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर लो पॉस्चर के साथ अप्रोच करते हैं, may you not get response.
राइट। सो ये बहुत जरूरी है। राउंड क्या हो रहा है? आर फॉर राउंड यू डोंट हैव अप्रोच डायरेक्टली। आप देखिए, आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, आप डायरेक्टली उठाते के साथ अपने कॉल्स लगाया, कॉल्स लगाते के साथ ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अप्रोच किया, हेलो मैं अल्टीमा बिजनेस करता हूं, आप करेंगे क्या? नो। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप हमेशा पहले उसके बारे में ग्रीटिंग्स करेंगे, उसके बाद हालचाल पूछेंगे, उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, उसके बाद उसके जो भी बिजनेस है, उसका जॉब है, उसके बारे में पूछेंगे। तब आप अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे, व्हाई यू आर कॉलिंग राइट नाउ। ये बहुत जरूरी है। अगर हमने इन चीजों को नहीं समझा, इट माइट बी प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि वो सामने वाला सोचेगा ये व्यक्ति तो डायरेक्ट फोन उठाते के साथ ही अपने मतलब की बात करना शुरू कर दिया। तो एक सही राउंड लगाइए, और एक सही अप्रोच ये होता है कि आप लोगों के साथ पहले ग्रीटिंग्स करिए, प्रॉपर बातचीत करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके बाद ओवर, यू शुड नॉट स्पीक टू मच वाइल अप्रोचिंग। आप बात करने के क्रम में सुनने की आदत भी डालिए, क्योंकि अगर आप टू मच बोलेंगे, सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। आप सुनिए, राइट। एक आपने कुछ कहा, आप सुनिए सामने वाला क्या कर रहा है, देन यू स्पीक, राइट। ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सुनते हैं और आप सिर्फ बोलते हैं, तो माइट बी ही रिजेक्ट यू, ही रिजेक्ट योर प्लान, ही मे बी ही जस्ट इग्नोर योर कॉल नेक्स्ट टाइम। सो बहुत जरूरी है कि उस समय आप लोगों को सुनिए। एंड if always your word should always be the same, और जो भी आप कह रहे हैं वो हमेशा सेम होना चाहिए। आपके बातों में तब्दीली नहीं दिखनी चाहिए बार बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अप्रोच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीन, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। जैसे कई बार लोग कहते हैं वो कुछ कहते हैं और आधी बात उनके समझ में आती है और आधी बात नहीं आती, राइट। जिस तरह से मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, आई होप कि लोगों को मेरी बातचीत समझ में आ रही होगी। द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी जरूरत पड़ेगी आपको ठहर के बात करने की, कभी कभी जरूरत पड़ेगी आपको तेज बात करने की, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी हाई पिच पर बात करने की, कभी जरूरत पड़ेगी आपको लो पिच पर बात करने की। कई अलग अलग मूवमेंट्स में अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जिनमें अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग टोन्स के ऊपर जब आप बातचीत करते हैं, दैट शुड बी अ वेरी क्लियर कट कम्युनिकेशन स्किल यू शुड बी इन अप्रोच। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाला आपके क्लैरिटी के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो वेरी क्लियर दैट मोमेंट गाइस, अगर हम अप्रोच करने जा रहे हैं, राइट, बहुत क्लियर होने की जरूरत। एंड ऑफ कोर्स ऑनेस्टी, यू डोंट हैव सेल ग्रीड्स। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कभी भी लालच ना बेचें, क्योंकि जब लालच बेचकर आप एक काम तो कर सकते हैं कि आप कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आप कुछ पैसे, कुछ रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना पर लॉन्ग टर्म एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऑनेस्ट तरीके से, पूरी ईमानदारी से हर चीजों को पूरे हाई पोस्चर के साथ एक्टिव होके, प्रोसेस को फॉलो करके, पूरे पावर के साथ राउंड ऑफ करके, ओवर द सेशन ऑलवेज टू बी क्लियर एंड क्लियर कम्युनिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप लोगों को अप्रोच करेंगे, तो विश्वास जानिए आप इस बिजनेस के अंदर आप ग्रो करेंगे, आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। और ये एक राइट अप्रोच है जब आप किसी व्यक्ति को बातचीत करते हैं, राइट। और उस समय जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जब लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, अपने कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि अपनी वॉइस को आप सुन सकें, राइट। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उस समय आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट, कि आप देख सके हाउ यू अप्रोच द पीपल। लोगों से आप बातचीत कैसे करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। अगर आपका डाउनलाइन आपके साथ होता है, उस समय आप पूछ सकते हैं कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, राइट। एट दैट मोमेंट जब हम अप्रोच करते हैं, या तो फिजिकली करते, या तो डिजिटल करते, या तो फोनिक करते, जैसे भी, लेकिन अपने आप को निरंतर इम्प्रूव 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 करने के लिए आप अपने आप को निरंतर सीखने की प्रक्रिया में बने रहें।
और याद रखिए, ये स्किल एक ऐसा स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। ये लर्नेबल स्किल है जिसको सीखा जा सकता है बार बार दोहराने से। निरंतर लगातार जब इस बारे में, इस टॉपिक को लेके निरंतर हम जब प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन अप्रोच का सिलसिला जारी होता है, तो मेरी लाइफ में अप्रोच का स्किल मेरे अंदर ग्रो करता है। और ये तो कुछ स्लाइड्स की बातें थी जो आपके बीच हमने रखी, लेकिन सच तो ये है कि इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर करके ही आता है माय डियर फ्रेंड। तो जितना ज्यादा करेंगे ना, उतना ज्यादा सीखेंगे और उतना ज्यादा अप्रोचेबल होंगे आप लोगों के लिए, और उतना ज्यादा अप्रोचेबल होगा आपके शब्द लोगों के। तो ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप अप्रोच सीखते हैं। इसका मतलब आप बिजनेस का पहला जो की है ना, जिसमें शुरुआत होती है, जहां पर लोग डरते हैं क्या बात करें, कैसे बात करें, ये सारे पॉइंट को सीखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप इसको सीख जाएंगे ना, विश्वास मानिए आपके लिए बिजनेस को बिल्ड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड दिस इज थैंक यू। ये स्लाइड एंड होती है, लेकिन ये बातें एंड नहीं होती हैं। हमेशा लगातार आपके कम्युनिकेशंस आप कर करके आप चीजों को और ज्यादा और डिटेल में समझ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़े। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम जब सीखते हैं उसको जाके प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर। गलतियां होंगी, आई नो। पहले दिन आप ऐसे नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि तौशीफ वाला बहुत अच्छा अप्रोच कर रहे हैं, राइट, मैं नहीं कर सकता, यकीन मानिए ऐसा ही डर आज से कुछ साल पहले मेरे अंदर था। क्यों? सामने वाला ये लीडर बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं बिगिनर था। जब आप आज अगर कुछ लीडर्स या जो लोग यहाँ पर जो हमारे पार्टनर्स अगर बिगिनर स्टेज में होंगे और आपको ऐसा फियर लग रहा हो कि मैं कैसे अप्रोच करूं, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन इस पॉइंट्स को कवर करके अगर आप कल से जाके लोगों को बताएंगे ना, विश्वास मानिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। और जब इसी चीज को लगातार बार बार करेंगे ना, इट्स ग्रेट मैजिक फॉर यू, आई एम टेलिंग। और वो मैजिक आप देखेंगे और वो मैजिक रिजल्ट्स में कन्वर्ट होके दिखेगा। वो मैजिक आपके डैशबोर्ड पर दिखेगा। वो मैजिक आपके प्ले स्टोर से आप निकाला जो आपका स्मार्ट वैलेट है, वो स्मार्ट वैलेट पर वो बढ़ता हुआ बीएसपी के शक्ल में दिखेगा, वो रिवॉर्ड के शक्ल में दिखेगा, वो आपकी बदलती हुई लाइफ स्टाइल के शक्ल में दिखेगा। और हर वो रूप में जो बदलती हुई जिंदगी में होना चाहिए वो सब कुछ आपको सामने दिखेगा। बिकॉज आप कंटिन्यू अप्रोचिंग स्किल सीख रहे हैं, आप कंटिन्यू लीडरशिप स्किल सीख रहे हैं, कंटिन्यू नई नॉलेजेस को ले रहे हैं और अपडेट हो रहे हैं और लोगों को अपडेट कर रहे हैं और टीम को भी उसी तरीके से सिखा रहे हैं। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे और इस बिजनेस में बियॉन्ड डायमंड एक बेहतरीन शानदार जिंदगी का चयन करेंगे और उसके साथ अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएंगे, अपने परिवार के सपनों को साकार करेंगे और दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को तब्दील करने के लिए आप उसका जरिया बनेंगे। So thank you very much everyone. Nice talking to you and I'd like to invite once again back to loving host Kamlesh Verma. Thank you very much. Bye bye. थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने बहुत अच्छे से सर डिटेल में हमको यहाँ पर हाउ टू अप्रोच समझाया और सर हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमारे ग्रेट लीडर्स है, आप हैंड रेज करके वहाँ पे पूछ सकते हैं जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आए, क्योंकि आपके जो डाउट हैं जब तक आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारे मेंटर आपको कैसे वहाँ पर गाइड कर पाएंगे, वो कैसे समझ पाएंगे कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और आज का आप फॉलोअप भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए और अपने क्वेश्चन को रखिए यहाँ पर। मुझे लगता है यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और आज हम इस जूम सेशन को टाइम से एंड भी करना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी होने वाला है। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी यहाँ पर हमारे डायमंड लीडर मिस्टर अभिमन्यु कुमार सर के लिए। सर यहाँ पर आप ओनली 5 मिनट का सर आज आपका शॉर्ट मैसेज रहेगा और सर आप प्लीज़ आप आइए। मोस्ट वेलकम मिस्टर अभिमन्यु कुमार सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस टीम मीटिंग में आए हुए 34 लोगों का मैं दिल से वेलकम करता हूँ और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो तौसीफ आलम सर के माध्यम से जो आपको हाउ टू अप्रोच मिला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। हाउ टू अप्रोच आपका तब सक्सेस होगा जब इस 2 पॉइंट को आप अपने माइंड में नोट कर लेंगे। पहला,
कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड। ये 2 पॉइंट आपका हाउ टू अप्रोच को सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है ना। ये तो आप ये कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस और क्या बोलता है ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पास कहाँ से आएगा? जब आप खुद से प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब ये 2 चीज आपके अंदर में एंट्री लेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जब रिवॉर्ड के माध्यम से आप पैसे बनाएंगे, जब आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा, तो आपके अंदर में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जगेगी और आपका हाउ टू अप्रोच का जितना पॉइंट है वो सब माइंड में एक एक करके ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारी चीजें तब क्लियर होगा जब इसको आप किसी के ऊपर अप्लाई करेंगे तभी आप हाउ टू अप्रोच का रियल स्टूडेंट बन सकते हैं और आप किसी को स्टूडेंट बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में स्टूडेंट जब तक बने रहते हैं तब तक अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए हमको स्टूडेंट इसलिए बनना है क्योंकि स्टूडेंट बनने से क्या होता है ना, हमारा जो कार्य क्षमता है ना, हमारी जो एक्सपीरियंस है ना, वो बढ़ता है। क्योंकि आज तौसीफ आलम सर के पास बहुत सारे नॉलेजेस है। इन्होंने आपको ऐसे नहीं बता दिया, पहले इन्होंने पढ़ा, अब पढ़ी हुई चीजों को आपसे शेयर किया। ये इंपॉर्टेंट है। जिस दिन जब आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं ना, जब आप न्यू प्रोस्पेक्ट को आप प्लान करते हैं ना, तो समझ लीजिए आप फर्स्ट डे से ही अपने प्रोस्पेक्ट को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वो रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है और यही चीजें वो सामने वाले को अप्लाई करता है, उसकी बिजनेस बिल्ड कर जाता है। आज मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा कि आज सक्सेस स्टोरी सुनना है हमें, क्योंकि हमारे बीच में अजीम राणा सर आने वाले, जो अपने सक्सेस स्टोरी इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने कितना मेहनत किया, कौन सी ऐसी तकलीफें आई और तकलीफ को आने के बावजूद भी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा, लगातार एजुकेशन लेता रहा और उस एटीट्यूड के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हुए आगे बढ़े। उनकी सक्सेस लाइफ को सुनेंगे और जब आप सक्सेस लाइफ पे किसी को सुनते हैं ना, तब आपको आगे बढ़ने का एक जुनून पैदा होता है किसी की सक्सेस स्टोरी को सुनने का। हम लोग सबसे लकी पर्सन इसलिए हैं कि उस व्यक्ति का सक्सेस स्टोरी सुनेंगे जो व्यक्ति कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म पे जब से स्टार्ट हुई सिस्टम तब से आज तक सिस्टम पर कंटिन्यू वहाँ इस सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। तो मुझे भी जानना है कि आखिर उनके लाइफ में कौन कौन सी उतार चढ़ाव आई, क्योंकि हम लोग के बीच में उतार चढ़ाव आ रही है ना। हम भी कल के दिन में अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे, तो कब शेयर करेंगे? जब दूसरों के अनुभव को जानेंगे, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगी, वहां से आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और उस सेशन के बाद आपका हाउ टू अप्रोच सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अभी जो आपके ग्रुप में लिंक जाएगा, सभी के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग उस सक्सेस स्टोरी में आए और अपने लाइफ को चेंज करें, क्योंकि दूसरों की स्टोरी सुन करके अपने जीवन को बदलते हैं। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच। द टाइम इज सुपर नाउ। बैक टू होस्ट कमलेश मैन। थैंक यू वेरी मच सर। आपने सर और भी ज़्यादा इसे डीप में सर आपने हमें गाइड किया, आपने और अच्छे से सर हमें समझाया कि हाउ टू अप्रोच कैसे करते हैं। और सर नेक्स्ट मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी मिस्टर राहुल पाठक सर को। राहुल पाठक सर प्लीज़ आप आए और सर आप अपना मैसेज दें। मोस्ट वेलकम मिस्टर राहुल पाठक सर। राहुल पाठक सर आपको होस्ट है, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का प्लान वाकई में शानदार हुआ। वो हाउ टू अप्रोच जो मैंने पीडीएफ रेडी किया था और मैं सोच रहा था कि हाउ टू अप्रोच कौन बेहतरीन तरीके से हम हमारे कम्युनिटी को प्रेजेंट कर सकता है। जब मैं पीडीएफ को डिजाइन कर रहा था तो मेरे सामने बस एक ही चेहरा आ रहा था कि हाउ टू अप्रोच कौन दे सकता है बेहतरीन तरीके से, जिससे कनेक्ट हो पाए लोग, कम्युनिटी कनेक्ट हो पाए हमारे चीजों के साथ। मुझे सर का नाम आया, सर हमारे बीच अपना वैल्यूएबल समय निकाल के आए और आप लोगों को बेसिक बताएं। दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों को घोर के पिला सकते हैं कोई भी चीज, जिसे आप दवा है पी लो भाई, मार्केट में जाओगे ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये क्या होता है, बेस होता है, कुछ चीज बेसिक होता है। इस बेसिक को अगर हम लोग लेके मार्केट में निकलते हैं तो जो परेशानियां आ रही है, जो डील करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जहां पर सेल नहीं हो पा रहा है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं सुधार होगा। क्योंकि अगर तैरना सिर्फ पढ़ के आ जाता तो आज सब लोग तैराक होते मार्केट के अंदर पे। तो आपको जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तब तक तैरना कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। ट्रेनर आपको सिर्फ बेसिक बता सकता है, इस प्रकार से पानी को काटना है, पैर को इस प्रकार से चलाना है, इस प्रकार से बॉडी आपको कंट्रोल में रखना है।
बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता है आपको ट्रेनर। पानी में उतरना है, कुछ डूबोगे, पानी मुंह में भी जाएगा, सरकोगे, नाक से भी नाक में भी पानी घुसेगा, बहुत सारा चीजें होगी, तब जाके आप एक परफेक्ट बनोगे। उसके बाद आप आराम से तैर सकते हो मार्केट के अंदर पे। उसी प्रकार से ये बेसिक था, इसे हम लोगों को कभी भूलना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसे लिख लिए होंगे और इस पे आप अमल करेंगे। आप महसूस करेंगे कि पहले मैं क्या गलती कर रहा था, इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे क्या गलती नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे आपको दिन पर दिन इम्प्रूव आना शुरू हो जाएगा। और ये हाउ टू अप्रोच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था जिसे अभी मैं प्रेजेंट किया 2 पेज का। हाउ टू अप्रोच कम से कम 6 पार्ट का पूरा प्लान, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हाउ टू अप्रोच। इसमें हम लोग सीखेंगे हॉट मार्केट अप्रोच, कोल्ड मार्केट अप्रोच, वार्म मार्केट अप्रोच, फ्रेश मार्केट अप्रोच, मतलब P2P अप्रोच। उसके बाद किस प्रकार से अपने गेस्ट को एक हाउस मीटिंग अप्रोच में लेके आए, इसमें एक लीडर्स वहां पर प्रेजेंटेशन आपको दे रहा है। उसके बाद सेमिनार अप्रोच, किस प्रकार से अपने गेस्ट को सेमिनार में लेके आया जाता है। इस प्रकार से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब ये हाउ टू अप्रोच क्लास है। तो हम लोग बेसिक में इसको बांटेंगे। अभी हम लोग इसका बेस आप सभी लोग के बीच प्रोवाइड किए। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों के बीच मिलेगा, जिसमें हम लिस्ट किस प्रकार से बनाते हैं, लिस्ट की किस प्रकार से छटाई करते हैं, जिसमें हम लोग का कौन कौन सा मार्केट अवेलेबल है उसको हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं, उनका क्या क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। अल्टीमा बिजनेस में किस प्रकार से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन वही बता सकता है जिसके पास जो प्लान दे रहा है मार्केट के अंदर। मतलब पूरा प्रोजेक्ट है इसमें, तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। इस जूम में आप लोगों को कनेक्ट होकर रहना है। ये जूम का ट्रेनिंग का जो लेवल है अप हो रहा है दोस्तों, एक कदम ऊपर उठ चुका है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेनर आएंगे आप लोगों के बीच में, अलग अलग स्पेशली ट्रेनर आने वाले हैं। कल शनिवार हमारे बीच भट्टा सर आने वाले हैं, 8:30 बजे मीटिंग में उनका अलग टॉपिक रहेगा। इस प्रकार से इस मीटिंग को मैं एक अलग लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं। आइए मिलके कुछ बड़ा और सीखे, लोगों को सिखाते हुए आगे बढ़े। बाकी हम लोग मिलते हैं 10 बजे का मीटिंग में, सक्सेस का डोज 10 बजे रोज का मीटिंग जो हम लोग का होगा उसमें हम लोग मिल लेंगे, रेडी रहेंगे। बाकी थैंक यू मैम, मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू।